इस वीडियो में बॉलीवुड की दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। पहले शुरू करते हैं विकास दिव्यकीर्ति और एनिमल फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के बीच में जो कुछ हुआ है उसके बारे में आपको बताते हैं। फिल्म एनिमल की आलोचना के लिए संदीप का विकास दिव्यकीर्ति पर तंज आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई आईएएस बनना आसान है, लिख कर देता हूं, कोई पढ़ाई करके फिल्म मेकर नहीं बन सकता। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल ब्लॉकबस्टर रही थी, आप जानते हैं, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई उस वक्त थीम की वजह से इस फिल्म की काफ़ी आलोचना हुई। हाल ही में संदीप रेड्डी वांगा ने स्वीकार किया कि नेगेटिव रिव्यू किसी फिल्म के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही उन्होंने फिल्म की आलोचना करने के लिए पूर्व आईएएस और दृष्टि आईएएस कोचिंग के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति को अपने निशाने पर ले लिया। अब संदीप ये कहते हैं कि दर्शकों के प्यार की वजह से उस फिल्म पर असर नहीं हुआ था, वरना तो लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। संदीप ने कोमल नाहटा के शो गेम चेंजर में कहा कि मेरी फिल्म को काफ़ी हद तक नकारात्मक समीक्षा दी गई, लेकिन आम दर्शकों से मिले ज़बरदस्त प्यार के कारण ऐसे रिएक्शन का एनिमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिल्म इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी कि रिव्यू इस पर असर नहीं डाल पाए। लोगों ने बाहर आकर कहा कि फिल्म शानदार थी, मेरी फिल्म की माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़बरदस्त थी, और ये बात आग की तरह फैल गई। रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना स्टारर 2023 की जो फिल्म एनिमल थी, इसने वर्ल्ड वाइड करीब करीब 915 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। संदीप ने इसी इंटरव्यू में आगे कहा कि ऐसे लोग थे जिन्होंने एनिमल की आलोचना करते हुए 2-2 घंटे के वीडियो बनाए। ऐसे वीडियो भी हैं जहां 4 से 10 लोग एक साथ बैठकर और फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। एक शख्स तो अपनी कार चलाकर फिल्म का रिव्यू दे रहा था और ये वीडियो 1 घंटे 30 मिनट का था। बहुत सारे सामाजिक मुद्दे हैं और कोई उनके बारे में बात नहीं करता, हर कोई सिर्फ फिल्मों के बारे में ही चर्चा करना चाहता है। मुझे लगता है कि फिल्म मेकर को टारगेट करना आसान है और मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैंने कोई अपराध किया हो। चैट के दौरान संदीप ने बिना नाम लिए विकास दिव्यकीर्ति पर निशाना साध दिया और कहा कि एक आईएएस अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से एनिमल की निंदा की थी, जैसे कि फिल्म बनाना एक क्रिमिनल एक्ट था। उस अधिकारी ने इंटरव्यू में कहा कि एनिमल जैसी फिल्में नहीं बनाई जानी चाहिए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये फिल्म बनाकर मैंने कोई अपराध कर दिया हो। अगर कोई आप पर बेवजह हमला करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा। वो एक आईएएस अधिकारी थे जिन्होंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की होगी और इस मुकाम पर पहुंचे होंगे। हालांकि अगर आप दिल्ली जाते हैं, किसी संस्थान में दाखिला लेते हैं और अपने जीवन के 2-3 साल लगा देते हैं तो आप आईएएस क्रैक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि ऐसी कोई पढ़ाई या शिक्षक नहीं है जो आपको फिल्म मेकर या लेखक बना सके। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी राय बनाएं और वीडियो के नीचे लिखें। उससे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के दूसरे बवाल की, जो इस वक्त मीका पाजी और बिपाशा बसु के बीच चल रहा है। सिंगर मीका सिंह ने बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर के साथ फिल्म में काम करने के अनुभव को साझा किया और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ डेंजरस मैंने बनाई थी बिपाशा बसु के साथ, लेकिन मेरा बड़ा ख़राब अनुभव उनके साथ का रहा। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो तो नखरे करती हैं इसलिए घर पे खाली बैठी हैं। पिंक विला को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि बिपाशा ने सीरीज़ में काम करते समय बहुत नखरे दिखाए, वो अपने रवैये के कारण आज काम से बाहर हैं। मीका कहते हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अब काम से बाहर हैं? भगवान सब देख रहा है। मैं करण को बहुत पसंद करता था और एक कम बजट की फिल्म बनाना चाहता था। मेरा बजट करीब करीब 4 करोड़ रुपए का था। बिपाशा ज़बरदस्ती इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गई। मीका ने आगे बताया कि उस समय वो विक्रम भट्ट को बतौर निर्देशक अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने एक भूषण पटेल को डायरेक्टर के तौर पर चुना और हालात तब बदल गए जब बिपाशा ने इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की जिद की। मैं किसी और एक्ट्रेस को लेने पर विचार कर रहा था, लेकिन वो ही इसका हिस्सा बनना चाहती थी। शूटिंग लंदन में सेट की गई थी। बजट 4 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ हो गया था। फिर बिपाशा ने जो नाटक क्रिएट किए उससे ये तय हो गया कि मुझे प्रोडक्शन में आने का हमेशा अफसोस रहेगा। एक ऐसी टीम थी जिसके साथ वो सहज थी और वो दोनों एक कपल की भूमिका भी कर रहे थे। उनका एक किसिंग सीन भी था। अचानक वो नखरे दिखाने लगी कि वो किसिंग सीन नहीं करेंगी। मीका ने यह भी बताया कि उन्होंने कभी भी उनके पेमेंट में देरी नहीं की, लेकिन जब डबिंग की बात आई तो वो भी उन्होंने पूरा बड़ी मुश्किल से किया। उन्होंने कहा कि किसी न किसी का गला ख़राब रहता था, कभी करण का, कभी बिपाशा का। दोनों एक दूसरे पर कहते रहते थे, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं, आज इसकी तबीयत ठीक नहीं। आपको बता दें कि एमएक्स ओरिजिनल की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ ए डेंजरस 2020 में रिलीज़ हुई थी। मीका इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर थे। विक्रम भट्ट ने इसकी कहानी लिखी थी। अब बिपाशा ने ऐसे लोगों के लिए अपनी राय भी जाहिर कर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर बिना नाम लिखे मीका को जवाब दिया और कहा है कि ऐसे टॉक्सिक लोग जो होते हैं, बवाल काटते हैं, उंगली उठाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं और जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो माहौल ख़राब करें और नकारात्मकता फैलाएं। भगवान सभी का भला करे, दुर्गा दुर्गा। इसके साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी बनाया है। मतलब एक तरफ से आरोप लगाया मीका ने तो बिपाशा ने जवाब दिया बिना नाम लिए। उधर विकास दिव्यकीर्ति का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एनिमल को बुरा भला कह रहे हैं और इधर संदीप वांगा रेड्डी जो है उसका जवाब दे रहे हैं। तो बॉलीवुड में 2 मुद्दे छाए हुए हैं जहां पर
दो लोग अपने पुराने ज़ख्मों को याद करके लोगों को कुछ याद दिला रहे हैं, कुछ अपने दिल की बात कह रहे हैं, कुछ जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे पूरे सिनेरियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है? जैसे अगर हम एनिमल फिल्म की बात कर लें, तो एनिमल फिल्म को लेकर जब भी कोई विवाद हुआ, जब भी एनिमल फिल्म पर कुछ भी कहा गया, तो संदीप बांगा रेड्डी बिल्कुल एक ऐसे बचाव में आए। इनफैक्ट उन्होंने अपने फिल्म के किसी कैरेक्टर के बारे में भी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं कहने दिया। तृप्ति डिमरी को लेकर जब बात हुई, रणबीर कपूर के कैरेक्टर को लेकर बात हुई, उसमें बहुत सी ऐसी जगह पर ऐसे डायलॉग्स थे जहाँ पर महिलाओं को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हुए दिखाया गया था कैरेक्टर द्वारा। लेकिन अपने कैरेक्टर तक के बचाव में सामने आए संदीप बांगा रेड्डी, और किसी को कुछ कहने नहीं दिया। वो अपनी फिल्म के सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा कन्विंस थे कि उन्होंने कहा कि अगर कोई फिल्म के कैरेक्टर को भी कुछ बोलेगा तो मैं उसका सीधा जवाब उसको पकड़ा दूंगा। हालांकि ये बहस का विषय है कि क्या एनिमल जैसी फिल्में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, ये अपने आप में बहस का विषय है। बोलने वाले ये भी कहते हैं कि भाई इसी देश में रामायण भी बनी तो क्या सब राम हो गए? जो आप आरोप लगाते हैं कि ख़राब फिल्म से लोगों का कैरेक्टर बदल जाता है, लोगों की आदतें बदल जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें, ये जो मीका पाजी और बिपाशा बसु वाला मामला है, ये मामला ठीक इस तरह से फिर से सामने आया है क्योंकि अक्सर जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी ये शिकायत रहती है कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो बहुत मोटी फीस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करा देते हैं, उससे फिल्म ये हमारा कंटेंट सफ़र कर जाता है, फिर हमारा मुनाफा कम हो जाता है। और इस बात को लेकर हाल ही के दिनों में करण जौहर और फराह खान ने भी बहुत कुछ बोला है। हालांकि करण जौहर और फराह खान जब इस तरह की बातें बोलते हैं तो हैरानी इसलिए होती है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो बड़े बजट की फिल्मों को लाने का चलन है वो इनका काफ़ी उसमें कंट्रीब्यूशन जाता है, और ये हमेशा बड़े स्टार और बड़े स्टार किड्स को लेकर फिल्में बनाते थे। लेकिन हाँ, अब ये दोनों फिलहाल लाइन पर आ गए हैं। फराह खान तो आजकल यूट्यूब चैनल चला रही हैं, करण जौहर रीजनल टैलेंट ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि ज़्यादा पैसा खर्च करके फिल्म अच्छी नहीं बनती। क्योंकि फिल्म अगर ज़्यादा पैसा खर्च करके अच्छी बन जाती तो काम बहुत आसान था, पैसे ज़्यादा खर्च करने थे और फिल्म को अच्छा बना लेना था। लेकिन असल में फ़िल्म अच्छी तब बनती है जब वो एक टीम वर्क की तरह होता है और उसमें सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये जो दोनों विवाद हैं, चाहे एनिमल को लेकर विकास दिव्यकीर्ति का कुछ उल्टा सीधा कहना और संदीप बांगा रेड्डी का अपनी फ़िल्म को बचाने के लिए अपने फ़िल्म की बारे में कोई उल्टा सीधा ना कहे, इस तरह से सामने आकर बात करने की बात है, उससे पता लगता है कि जब आप बहुत पैशन के साथ सिनेमा बनाते हैं तो आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, और सालों बीतने पे भी अगर आपकी फ़िल्म को कोई कुछ कहता है तो आप उसके बचाव में सीधे आगे आ जाते हैं। दूसरी तरफ मीका का जो स्टेटमेंट है अपनी कंटेंट डेंजरस के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि एक फिल्म मेकर जब बड़े पैशन के साथ कोई बनाता है सिनेमा और फिर वो सफ़र करता है और फिर वो नहीं चल पाता है, लोगों को पसंद नहीं आता या हिट नहीं हो पाता, तो उसके दिल में जो है वो तीर की तरह चुभता रहता है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये दोनों बातें मैंने आपको एक साथ इसलिए बताई हैं कि एक पैशनेट फिल्म मेकर हमेशा अपनी फ़िल्म को लेकर बहुत सीरियस होता है, वो उसे हिट होता हुआ देखना चाहता है और वो चाहता है कि वो फ़िल्म लोगों पर असर करे, लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उसके लिए तालियां बजाएं। क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर आप कंटेंट बनाते हैं लोगों के लिए, तो आपके मन में हमेशा इच्छा होती है कि आपका कंटेंट पसंद किया जाए। मीका को दुख ये है कि 14 करोड़ रुपए खर्च हो गए, तब भी वो बहुत बेकार कंटेंट बना, किसी ने देखा नहीं। और संदीप बांगा रेड्डी को दिल में दर्द ये है कि मैंने इतना बढ़िया कंटेंट बनाया तब भी लोग उसकी बुराई करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में यहाँ पर मेल खाती हैं। आप लोग इन दोनों मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर लिखना मत भूलिएगा।